ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमें गुरु किसे बनाना चाहिए और गुरु कितने बनाने चाहिए, कितने प्रकार के गुरु हम बना सकते हैं। तो इस विषय में जो मैंने जाना, जो आज तक मैंने समझा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखो, गुरु की बात ऐसी होती है कि गुरु आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप कितने गुरु बनाते हैं? आप मुझे बताइए कि आप कितने गुरु बनाते हैं। अब आपका जवाब होगा कि देखो गुरुजी, जैसे जिस विषय का हमें अध्ययन करना है उसी विषय का हम अलग अलग टीचर, अलग अलग गुरु बनाते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि आप कोचिंग करने जाते हैं यानी ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर कितने गुरु बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा कि गुरुजी, यदि सक्षम है एक ही गुरु, यदि सभी विषय को पढ़ा सकता है तो एक ही गुरु बनाते हैं, और यदि हमें अलग अलग अध्याय के लिए अलग अलग गुरु बनाना पड़ा तो अलग अलग गुरु भी बनाते हैं। तो आपका आंसर ये रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस लाइन में आगे चलना है, भक्ति लाइन पर आगे चलना है, तो आपका विवेक ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए, सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि विवेक सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि विवेक के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं। विवेक आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो एक विवेक ही ऐसा है जो इंसान को सही और गलत की राह बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सब गुरु ये अपना विवेक बताता है। आप विवेक की सुनिए सर्वप्रथम। तो दूसरी बात कि अब आपको ये बताऊं कि जैसे गुरु गोरखनाथ हुए, गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए? तो आप सबका आंसर होगा कि उन्होंने एक गुरु बनाया जो कि मच्छिंद्र नाथ से विख्यात है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, परंतु मैं आपको बताऊं कि गुरु गोरखनाथ के इसके अलावा भी अनेकों गुरु थे। अब वो कैसे थे, अब आप सुन लीजिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तभी तो कहता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ है। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन में 17 गुरु और 18वें गुरु मच्छिंद्र नाथ बनाए थे। और वो 17 गुरु कौन थे? अब आवाज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। एक इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए एक नगरी में गए, और जब वो एक नगरी में गए तो उन्होंने देखा कि उस नगरी में एक लड़की, कन्या अपने घर पर अकेली है। और वो जब गुरु गोरखनाथ उसके सामने, परिवार के उस घर के सामने जाकर बैठ गए। सामने जाकर जब गुरु गोरखनाथ ने देखा कि घर में वह लड़की अकेली है, और उसके पिता उसे ये कहकर गए कि बेटी, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। देखने वाले आप समझ गए, यानी कि उसके रिश्ते वाले उसके आज घर पर आ रहे हैं। बेटी तू घर पर रहे और मैं जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। उस समय ये टेक्नोलॉजी तो हुआ नहीं करती थी, मोबाइल की या फ़ोन आदि की। तो उस समय पंडित और नाई के द्वारा पहले ही सूचना दी जाया करती थी कि भाई फला दिन उस लड़की को देखने आएंगे। तो ये इस विषय में पहले ज़्यादातर तो लड़कियां देखी ही नहीं जाती थी, परंतु कुछ जगह देखी भी जाती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लड़के के पिता को इस बात का पता था कि भाई वो आज लड़की को देखने आएंगे, चलो ठीक है। तो पिताजी तो सामान लेने चले गए, घर पर कोई नहीं था, लड़की अकेली थी। तो लड़की ने क्या किया कि अचानक देखा कि मेहमान अचानक आ गए। उनके साथ में पंडित, नाई और लड़की के परिवार से कोई व्यक्ति आ गया लड़के को देखने के लिए, उनका घर परिवार देखने के लिए आ गया। अब लड़की ने घर पर देखा कि भाई घर पर मेहमान आ गए हैं, तो मेहमानों को बैठा दिया गया। बैठाने के बाद अब लड़की ने देखा कि पिताजी को आने में लेट हो गई। मेहमान शाम को आने थे, परंतु ये तो सुबह ही आ गए। अब मुझे दोपहर को खाना तो बनाना है। तो लड़की ने सोचा कि भाई अब खाना बनाने के लिए चावल चाहिए, और चावल हमारे पास है लेकिन वो धान है। अगर आप सिटी में हैं तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, यानी कि चावल के जो ऊपर जो छिलका होता है उसके सहित, यानी धान जो उसको बोलते हैं, जो चावल मुंजी जिसको बोलते हैं। तो पहले
ऐसे मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, पहले हाथों से कूटा करते थे। तो उस लड़की ने सोचा कि भाई मेहमान घर में आ गए हैं तो मैं अब धान कूट लेती हूँ ताकि मैं दोपहर को इनके लिए चावल बना दूँ। पहले गांव में ज़्यादातर दाल और चावल बना करते थे, क्योंकि दाल और चावल दोनों ही सब्जी, दोनों ही अन्न अपने घर में ही उग जाया करते थे, अपने खेती में से ही मिल जाया करते थे। पहले ये छोले या पनीर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनाया करती थी। पहले दाल चावल का सात्विक खाना हुआ करता था, पौष्टिक खाना हुआ करता था, देसी घी से निर्मित हुआ करता था। तो लड़की ने क्या किया, अपने धान को लिया और कूटना प्रारंभ कर दिया। जब वह थोड़ा दूर उनसे घर के एक कोने में जाकर उनको कूट रही थी तो गुरु गोरखनाथ सामने से देख रहे थे। तो लड़की जैसे ही उनको वो ओखल से कूटने की कोशिश करती तो उसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो बजा करती थी। जब वो बजती तो लड़की ने देखा कि भाई ये जो चूड़ी हैं ये बज रही हैं। तो लड़की ने क्या किया, उनमें से दो चार चूड़ियाँ तोड़ दी। तोड़ने के बाद दोबारा कूटना करा तो वो देखा दो चूड़ियाँ हाथ में थी, वो फिर भी बज रहे हैं। तो लड़की ने क्या किया, अपने एक हाथ में एक चूड़ी, एक हाथ में एक चूड़ी छोड़ दी, बाकी सबको तोड़कर रख दी और धान कूटती रही। अब वो नहीं बजी। तो गुरु गोरखनाथ ने उस लड़की को अपना गुरु बनाया। अब आप ध्यान दीजिए कि उस लड़की को गुरु गोरखनाथ ने अपना गुरु क्यों बनाया। इसलिए बनाया, गुरु गोरखनाथ को वहां से ज्ञान मिल गया कि समूह में रहने से 100% शोर शराबा होता है, 100% लड़ाई झगड़ा होता है। जब एकांत में अकेला व्यक्ति रहेगा, शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा और उसका ध्यान अच्छी प्रकार से परमात्मा में लगेगा। तो गुरु गोरखनाथ ने वहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त किया कि अकेले रहना चाहिए। जितने ज़्यादा व्यक्तियों से संपर्क में रहोगे, जितने ज़्यादा व्यक्ति से जुड़ाव रखोगे, उतने ही ज़्यादा इन समस्याओं में उलझते जाओगे। मैं आपको ये बात भी इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिनका जवाब मतलब कोई देने का है ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं है उन सवालों का। तो ऐसे बहुत सारे अनर्गल सवाल मेरे पास आते हैं जिनका जवाब मैं दे ही नहीं पाता। कुछ जो जायज़ और सही सवाल होते हैं उनको मेरा कंप्यूटर वाला बता देता है कि गुरुजी ये सवाल आया है, इसका आंसर बता दीजिए। तो उस विषय पे या तो हम वीडियो बना देते हैं या फिर आपको उस विषय में ज्ञान दे देते हैं। तो इस प्रकार के गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन में 17 गुरु बनाए। जैसे कि भौरा होता है, भौरा समझते हैं आप? भौरा गुंजन सभी को पता है कि भौरा गूंजता रहता है, तो उसकी गुंजन बड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जबकि भौरा देखने में बिल्कुल काला कलोटा होता है। जैसे कि कोयल को आप कह सकते हैं, कोयल देखने में बहुत काली होती है, परंतु क्या है, उसकी बोली बहुत मधुर होती है, बहुत ही मधुर होती है। तो गुरु गोरखनाथ ने उनको भी अपना गुरु बनाया, उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया कि शरीर चाहे जैसा भी हो, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। चाहे आपका स्वभाव, आपका शरीर कैसा भी हो, शरीर को मत देखिए, आपकी वाणी बड़ी मीठी और बड़ी कोमल होनी चाहिए। तो ये ज्ञान कोयल और भंवरे से गुरु गोरखनाथ ने लिया। इस प्रकार जीव जंतुओं से, जैसे कि कछुआ है, कछुए से उन्होंने ज्ञान लिया कि कछुआ अपने इंद्रियों को सकोड़ कर रखता है, अपने आप को शांत बनाकर अपने कवच में आराम से बैठा रहता है। जब उसे आवश्यकता पड़ती है तभी वह निकल कर चलता है, तभी अपने कार्य शिथिलता उसके अंदर आते, नहीं तो वह शांत स्वभाव से बैठा रहता है। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने 17 गुरु बनाए। 18वां गुरु उनका गुरु मच्छिंद्रनाथ था, जिनसे उन्हें केवल और केवल उनको ये ज्ञान मिला कि ईश्वर को पाने का तरीका क्या है। अब ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने क्या किया ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ को उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम हमारे साथ आ गए हो, अब तुम स्वयं अकेले रहकर ईश्वर को प्राप्त करो। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि गुरुजी मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूंगा। तो जब ये विषय हो रहा था, एक नदी का तट था, तो नदी के तट पर गुरु गोरखनाथ ने ये सवाल गुरु मच्छिंद्रनाथ से किया। तो मच्छिंद्रनाथ ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि बेटा तुम नदी में जाओ, स्नान करो। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ नदी में स्नान करने गए तो गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उनकी नाड़ को पकड़ी और नदी में डुबा दी और उसको डुबा कर रखा। जब अंदर थोड़ी देर तक गुरु गोरखनाथ ने सांस रोका, जब तक रोका गया रोका, जब नहीं रोका तो वो तड़पने लगे, मिलाने लगे, श्री मन में गला सके गुरुजी छोड़ दे, किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊँ, मेरी जान बचे, गुरुजी मुझे छोड़ दे, बाहर निकल जाओ, मेरी जान बच जाए। सब कुछ भूल गए, कौन सा ज्ञान, किसकी समाधि, कौन गुरु और कौन चेला, बस एक ही चीज ध्यान कि बस मैं इस पानी से बाहर निकल जाऊँ, मेरी जान बच जाए बस। जब वो तड़फड़ाने लगे तो गुरु गोरखनाथ को बाहर निकाला गया। तो गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं गुरुजी ये क्या कर रहे थे, आपने तो मुझे मार दिया था,
आपने तो मुझे मार ही दिया था, मुझे तो खाली मेरे तो प्राण रखे हुए उड़ गए थे बिल्कुल। तो गुरु गोरखनाथ से गुरु मच्छिंद्र नाथ ने पूछा कि अब बेटा एक बात बताओ, तुम्हें क्या आभास हो रहा था? तो गुरु गोरखनाथ कहा कि मुझे कुछ नहीं आभास, मुझे तो सिर्फ पता कि किसी तरह मैं जल से बाहर निकल जाऊं, मेरी जान बच जाए, बस जल से बाहर निकल जाऊं, इसके अलावा क्या याद था? कहने लगे कौन सा क्या याद, कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ एक ही भावना थी कि किसी तरह मैं जल से बाहर निकल जाऊं, मेरी जान बच जाए। कह रहे बस भगवान को पाने का एक यही तरीका है, आप सब चीज़ों को छोड़ दो, ध्यान बाएं भागना सब कुछ छोड़ दो, केवल और केवल उस ईश्वर का ध्यान करो, उस ईश्वर के चिंतन में लग जाओ, तुम्हें ईश्वर शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें ईश्वर को प्राप्त होने में जो विलम्ब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम संसार के अनर्गल चीज़ों में फंसे हुए हो, संसार के मोह माया में फंसे हुए हो। तो इस प्रकार उन्हें ज्ञान देकर गुरु मच्छिंद्र नाथ वहाँ से चल दिए। गुरु गोरखनाथ ने भगवान का एक निष्ठ ध्यान किया और ध्यान इतना ज़बरदस्त किया कि ईश्वर को का साक्षात्कार उन्हें होना प्रारंभ हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, ये बात बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ वह मच्छिंद्र नाथ, उनके गुरु फिर दत्तात्रेय, आगे 9 नाच 84 सिद्ध, तो ये जो गुरु परंपरा चली थी इसमें जो गुरु गोरखनाथ थे वह गुरु मच्छिंद्र नाथ, ये दोनों ही कवि नारायण के अवतार थे, ना कि भगवान शिव के। गुरु गोरखनाथ को शिव गोरखनाथ से सब जानते हैं, वो शिव की तरह समाधि जरूर लगाते थे, भगवान शिव के ध्यान जरूर करते थे, किंतु मैं आपको बता दूं वो भगवान शिव के अवतार नहीं थे, कवि नारायण के अवतार थे। जब मैं कहता हूँ शास्त्रों को पढ़ो तब कुछ ज्ञान होगा, पब्लिक को देखिए कि बात चल रही है कि शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख, वो भगवान शिव का ध्यान करते थे, भगवान शिव के अवतार नहीं थे। किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी भगवान शिव के गुरु गोरखनाथ अवतार का विवरण नहीं है, ये शास्त्रों को उठाकर पढ़कर देखो, कवि नारायण के अवतार हैं। आप गोरख पुराण पढ़कर देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो विषय था कि गुरु कितने बनाने चाहिए और गुरु कैसा बनाना चाहिए। गुरु का अर्थ मैं अब आपको बता दूं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दो खड़े हुए हैं, गुरु भी खड़ा है गोविंद भी खड़ा है। तो भक्त पूछ रहा है कि मैं किसके पाँव लगूं, मैं किसके चरण पकड़ूं? तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, मैं आप पर बलिहारी जाऊंगा यदि आप मुझे गोविंद से मिला दें। वो कहता है कि मैं आपको गुरु, मैं आपके चरण पूजूंगा, हरि से पहले आपके चरण पूजूंगा, आपको ईश्वर के समान मानूंगा, आपको ईश्वर से पहले पूजूंगा, लेकिन जब मानूंगा पहले मुझे गुहावी गोविंद से मिला तो दो। इसका अर्थ ये होता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दो मिलाए, मुझे गोविंद से मिला दो, मैं बलिहारी जाऊंगा आपके ऊपर, लेकिन जब जाऊंगा जब मुझे आप गुरु से मिला दो, ईश्वर से मिला दो। अब होता उल्टा है कि आज के गुरु अपने आप को पुजवाते हैं, ईश्वर से कौन सा मिलाना, ईश्वर का तो वो नाम तक भी नहीं लेते, केवल और केवल अपनी ही बात करते हैं। इस चौपाई का गलत अर्थ निकाल कर अपने आप को ही पूजवाना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी चौपाई थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन वो तब जायज होता है, तब सही होता है जब गुरु आपको उस ईश्वर तक मिला दे, उस ईश्वर तक आपको पहुंचा दे, आपकी जो भी कमी है उसे वहीं निकाल दे कि बेटे तू ये कमी कर रहा है, इस कमी को खत्म कर, यहाँ से आगे बढ़, जहाँ भी शिष्य अटके वहाँ से उसे आगे ले जाकर जब तक वह हरि तक नहीं ले जा सकता तब तक किसी भी गुरुओं को ईश्वर से पहले स्वयं को पुजवाना कहीं तक भी जायज नहीं है। गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, दोनों एक ही प्राणी है, दोनों प्राणी हैं, दोनों आत्मा है और दोनों ही इस मनुष्य जीवन में है। उनको स्वयं को पुजवाने का कोई अधिकार नहीं। उनका कर्तव्य है कि जो ज्ञान उन्हें मिला है वह दूसरों को बांटते चले। जैसे कि हमारे पास जो ज्ञान है हम निरंतर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार भी। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो दो हैं। पहला है उद्देश्य है कि लोगों को भक्ति राह पर आगे चल सके, भक्ति राह उन तक सही पहुँच सके, ईश्वर का सही ज्ञान उन तक पहुँच सके। दूसरा, यदि इस चैनल से कभी कोई अर्निंग होती है तो इस मंदिर के काम आएगी, अपने लिए नहीं, इस मंदिर के काम आएगी। सिर्फ ये दो भावना से इस चैनल का निर्माण किया गया था, इसके अलावा तीसरी कोई भावना नहीं थी। हमने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, नहीं हम ये चाहते कि हमें कोई पूजे, ना कोई हम ये चाहते कि हमें कोई अनेक हमारे संपर्क में रहकर हमें गुरु बनाए, हम ये भी नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं रही गुरुओं की बात कि मैंने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए। मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस
इस लेवल पे पहुंचने से पहले अपने जीवन में 5 गुरु बनाए। 5 गुरुओं को मैंने पगड़ी दी। पगड़ी किस प्रकार दी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि आप कोचिंग करने जाते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग गुरु बनाने पड़ेंगे। इसी तरह मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग गुरु बनाए। जैसे कि सर्वप्रथम मेरे गुरुजी जो कि यहीं के हैं और उन्होंने मुझे भगवान शिव की दीक्षा दी। भगवान शिव की दीक्षा कर मैंने उनकी इतनी सेवा की, सेवा करते करते ये मैं जानता हूँ या मेरे गुरुजी जानते कि मैंने उनकी कितनी सेवा की। सेवा करते करते जो उनके पास था उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। उसके बाद फिर मैंने नाथ संप्रदाय के गुरुदेव पकड़े, क्योंकि नाथ संप्रदाय संबंधित ज्ञान चाहिए था, तो मैंने नाथ संप्रदाय के गुरु पकड़े। उनको मैंने उस लाइन पर गुरु बनाया और उनको, वो एक लेडीज थी, उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद उनके नाथ संप्रदाय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की, उनकी शक्तियाँ प्राप्त की। उसके बाद फिर माता महाकाली के एक भक्त थे, उनके पास गया, उनसे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की और उनके पास साथ रहकर माता महाकाली वहाँ शमशानी इत्यादि शक्तियों को प्राप्त की। फिर एक माई मदनन की एक भक्त थी जो कि लेडी थी, उनके पास गया, उनके पास रहकर उन शक्तियों को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए। 5 गुरुओं के एक बंगाली गुरु थे जो कि बंगाली की शक्तियाँ जाना करते थे। उनके पास बंगाली शक्तियाँ थी, जादू शक्तियाँ थी, उनसे रहकर उनके पास वो शक्तियाँ प्राप्त की। तो इस प्रकार 5 गुरु को पकड़ी थी। इसके अलावा हस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, ये इन सब चीज़ों का ज्ञान भी मैंने अलग अलग जगह रहकर सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया। अब प्राप्त करने के बाद अब स्थिर होकर एक बात जानी कि ईश्वर की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ईश्वर की भक्ति करो बस। ये बात मैं आपको अलग है कि जो आपके घर परंपरा के अनुसार जो आपके घर में पूजने चीज़ है उनको तो पूजना आपको पड़ेगा ही, लेकिन सर्वोपरि और सबसे उत्तम सबसे अच्छी ईश्वर की भक्ति है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, इसी कर्म के आधार पर ही हमारा अगला जीवन तय बनता जा रहा है, अगला जीवन का निर्माण होता जा रहा है। तो क्यों न हम आज ही अपने जीवन का सुधार करें, अपने जीवन में ऐसे कर्मों को करें ताकि हमें कल कष्ट ना भोगने पड़े। और चलो जो कष्ट भोग रहे हैं वो भी ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इस आत्मा का जो इस शरीर में आने का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि अपनी इस आत्मा का उद्धार करना। समस्त जो योनियां हैं सभी में इंसान कुछ ना कुछ भोग ही रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, व्यसन कर रहा है। किंतु मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा वह अपना उद्धार कर सकता है, वह इस आत्मा का उद्धार कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे लिए वह भक्त बड़ा ही प्यारा होता है जो मुझे जानकर मेरी ओर बढ़ चलता है, और उससे भी प्यारा भक्त वह होता है जो मुझे जानकर मेरी ओर बढ़ चलकर औरों को भी मेरी ओर लगा देता है और आत्माओं का उद्धार करने का जरिया बन जाता है। तो हम ईश्वर की अनुकंपा से वही कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही ज्ञान मिले, सही मार्ग मिले और आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ सके, अपनी इस आत्मा का उद्धार कर सकें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वीडियो में नहीं याद रह पाती, हमें बातें करते करते नहीं याद रह पाती। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई ज्ञान की चर्चा करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।